हेलो। हम्म, ठीक। हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे। और जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़े। ये क्लास आपको अभी लेट में दिखाई दी होगी अगर मैं बात करूं। सुबह से शेड्यूलिंग में ही नहीं दिख रही होगी। एक्चुअल में शेड्यूलिंग टीम की थोड़ी सी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उन्हें लगा क्लास नहीं होगी और उनकी वजह से फाउंडेशन की क्लास तो हो भी नहीं पाई, फाउंडेशन बैच में। ठीक है ना। चलो, तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि क्लास होगी और हो सकता है कि मंडे में ना हो। उस वजह से ये क्लास हम लोग ऐसे कर रहे हैं, वरना मंडे टू फ्राइडे जनरली क्लास होती है। ठीक है। सैटरडे में हम लोग कोई वर्कशीट सॉल्यूशन टाइप का कुछ करते हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास। तो जल्दी से आज सभी लोग, सर आज छुट्टी नहीं है, आज की नहीं है, आपकी कल और परसों की रहेगी अगर रहेगी तो। ठीक है। संडे और मंडे, मंडे की वजह मतलब ये समझ लो आज हम ले रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कल भी हम क्लास करें। ठीक है ना। फाउंडेशन में क्लास नहीं चल पाई थी क्योंकि शेड्यूल ही नहीं हुई, शेड्यूल यहाँ भी नहीं हुई थी। तो आइए जल्दी से एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। अगर एक बैग में भरे हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, उनका रेशियो 956 है, यानी कि उनकी संख्या का रेशियो दे रखा है जनरली। क्योंकि धनराशि उसने दे रखी है 317 रुपये 50 पैसे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। ठीक है। चलो, तो ये कह रहा है एक बैग में मेरे दोस्त 50 पैसे एंड 25 यानी कि 25 पैसे एंड 10 यानी कि 10 पैसे, इनकी संख्या का रेशियो दे रखा है और संख्या का रेशियो है 9:5:6। तो इनका मूल्य बताओगे जरा क्या होगा? भाई मुझे टोटल तो पता है 317 रुपये 50 पैसे बैठ रहा है, ये टोटल तो मुझे पता है 317 रुपये 50 पैसे है। तो मैं अगर यहां से एक बात आप लोगों से बोलूं, ये पैसे की कहानी है। 50 पैसे के 9 सिक्के, तो 50 × 9 450। 450 में अगर आप 100 का भाग करोगे तो 450 पैसे का मतलब 4.5 रुपए। 25 पैसे के 5 सिक्के, 25 पंजे 125, तो 1.25। 100 का भाग करोगे। 10 पैसे के 60 सिक्के, तो 10 सिक्के 60 पैसे हो गए, यानी 0.6 रुपीज। इनको जब आप जोड़ोगे तो सभी में दो दो अंक बाद दशमलव बना लो भाई, जैसे 0, 5 और 0 यानी कि 5। 6 और 2 8, 5 13 का 3 हासिल लगेगा 1। 1 और 4 5 और 1 6, 6.35 बन रहा है टोटल। लेकिन वो कह रहा है 6.35 नहीं है, 317.5 है। क्या कह रहा है? 317.5 है। 317.5 रुपीज बन रहे हैं टोटल। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या बनेगी भाई? ये बनेगी 317.5 भाग में 6.35। और ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर समान अंक, यहां ऊपर एक अंक बाद दशमलव है, एक और बना लो, जीरो बढ़ाने पे कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद अगर आप जीरो बढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, अब आप एक बात देखोगे, दो अंक से दो अंक खत्म, 5 से काटना शुरू करा। 5 सिक्के 30, बचा एक, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और एक 0। 5 से काटा, 5 एकम 5, बचा एक, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो 12 पंजे 60 होता है, 1200 पंजे। आप बोलोगे 60 यानी कि 600 और 7 पंजे 35, तो 127 पंजे 635। 127 पंजे 635, तो एक का मान 50। एक रेशियो का मान हो गया 50। एक रेशियो का मान हो गया 50। आपसे कह रहा है कि बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये रहे 25 पैसे के सिक्के। 5 रेशियो, एक का मान है 50, तो 5 × 50 आप जब करोगे तो आपका आंसर आएगा 250 सिक्के। आपका आंसर आएगा 250 सिक्के भाई। 250 सिक्के कितना आएगा? 250, 250 सिक्के, 250 कॉइन्स कितना आएगा? 250 कॉइन्स आएगा 250 सिक्के सवाल में आंसर। तो ये वाला टाइप हमने कल किया था, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप लोग आराम से कर पाओगे मेरे भाई। इसका आंसर है 250। तो क्लियर बात है,
किसी को अगर ना समझ आया हो तो वो एक बार जरूर बताए कि सर एक बार अभी और बता दीजिएगा, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे थे, आपने इनके आंसर्स दिए थे। ठीक है, फिर मैं आपको एक अगले टाइप की तरफ लेके चलता हूं, जरा उस पर भी ध्यान देंगे। भाई लास्ट में हमने कल क्वेश्चंस जो किए थे वो यही टाइप था, और इस टाइप में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को पैसे एक बात समझनी है कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। ठीक है ना, 100 पैसे में 1 रुपया होता है। ठीक है ना, चलो सर आज सबकी क्लास होगी? नहीं, सबकी नहीं होगी, मैंने मैथ्स की कराई है, क्योंकि मेरी हो सकता है मंडे में ना हो, तो मंडे में नहीं होगी तो हम लोग आज कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर 50 पैसे के 9 हैं तो 50 गुणा 9 यानी कि 450, ये 450 पैसे, और 100 पैसे मिलकर रुपए बनते तो 2 जीरो दशमलव स्थान लगा दो। तो हमने 2 अंकों पे 450 के 2 अंकों पे दशमलव लगाए, 4.5 रुपए। 25 पंजे 125, इस पे 2 अंकों बाद दशमलव लगाया तो 1.25 रुपीज। 10 छिक्के 60, 2 अंकों बाद दशमलव लगाया तो 0.6 रुपीज। रुपए जोड़ रहे हैं 635, 6.35 बन रहा है, जबकि है 317.5। तो एक रेशियो के मान की बात करूं तो एक रेशियो का मान बन रहा है 50, और अगर एक रेशियो का मान 50 है तो मेरे प्यारे भाई आप टोटल देखोगे, इसका आंसर आपको पता चलेगा। टोटल आप देखोगे इसका आंसर 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, यानी 5 रेशियो, एक का मान 50 तो 5 का मान 250। ठीक है ना, 5 का मान 250। क्लियर है? चलो, आप बोलेंगे सर हमें और भी ऐसे कोई सवाल करा दो, तो ऐसे सवाल से अच्छा मैं आपको एक और टाइप कराता हूं। ये आपने जो कल किए हैं वो बहुत है, इनफ है, मैं कह रहा हूं आपसे। ये है आपका टाइप इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, आय व्यय और खर्च पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं। ये किस पे आधारित होते हैं? आय व्यय और खर्च पे आधारित। ठीक है, चलो बहुत बड़े। सर एक बार और बता दीजिए। गुड़िया मैंने एक बार बता दिया, आप उसको एक बार देख लेना, कल की क्लास देख लेना, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस आपको ये देखना है कि जो सिक्के हैं 100 पैसे का 1 रुपया होता है, वहां से चीजें बनेंगी। अगर 450 पैसे हैं तो 4.5 रुपए है, 350 पैसे तो 3.5 रुपए, 200 पैसे तो 2 रुपए। उसी से आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब हम लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ये इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, ये लगभग लास्ट टाइप है। इसके बाद कोई भूला बिछड़ा होगा उसको मिसलेनियस टाइप में हम लोग लेंगे। इसके बाद कोई भूला बिछड़ा टाइप जैसे होगा, ठीक है, रेशियो में एक आपके वो वाले पूछ लिए जाते हैं जो अनुक्रमानुपाती समानुपाती होते हैं, तो वो भी आपके एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और एक आते हैं जैसे हीरे की कीमत पे आधारित, हीरे की कीमत इस तरह से अनुक्रमानुपाती है, वर्ग के समानुपाती है, या पृथ्वी पर आधारित है, वो सारे क्वेश्चंस। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, आज जो 1 बजे से हमारी एनटीपीसी की क्लास होती है, आपका जितना भी ये स्टार्ट हुआ था अभी तक, क्या चीज बात कर रहा हूं मैं? रेशियो प्रपोर्शन। 1 बजे यूट्यूब चैनल RWA रेलवे एग्जाम पर आप लोगों की होती है एक क्लास, उसमें आज जो नंबर है वो रेशियो का नंबर है। तो अपना पूरा रेशियो रिवाइज कर लेना आज 2 घंटे के अंदर अंदर। उसमें आपको सिक्के वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उसमें आपको जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उस क्लास को ज्वाइन कर लेना आज 1 बजे। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं आप लोगों से इसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर, तो इसमें अगर मैं आप लोगों से बोलूं, एक होता है सेविंग, भाई सेविंग्स आपकी जिसको आप लोग बोलते हैं बचत, और एक होता है खर्च यानी एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक्सपेंडिचर यानी कि बचत, खर्च। तो अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं तो मुझे बताना, थोड़ी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, माना मैं हर महीने 3,000 रुपए करता हूं खर्च और 4,000 रुपए बचा लेता हूं, तो बताओगे जरा मैं कमा कितना लेता हूं, मेरी इनकम कितनी है? ठीक है ना, चलो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कमा कितने लेते हैं, ये बताओ फटाफट। यूट्यूब में क्या सर? हाँ जी, यूट्यूब में आज आपकी क्लासेस थोड़ी सी कम भी होंगी एप्लीकेशन पे, तो यूट्यूब RWA रेलवे एग्जाम चैनल पर मैं आपको दिखा भी देता हूं। RWA रेलवे एग्जाम चैनल पर जब आप जाओगे तो आपको वहां पे वो दिख जाएगी प्रॉपर। ठीक है, कहां? RWA रेलवे एग्जाम पर, RWA रेलवे एग्जाम पर जब आप जाओगे तो ये क्लास आपको दिखेगी यहां लाइव में। ये आज चल रही है भाई, आज मतलब यहां आपको दिखाई देगी। ये कहां दिखाई देगी? तो ये आपको यहां दिखाई देगी, और इसमें आपका सारा रिवीजन हो जाएगा 1 बजे से। कितने बजे से? 1 बजे से, RWA रेलवे एग्जाम पर। तो मैं आपको ये पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस क्लास में आ जाना।
आपने पिछले 10 दिन में 12 दिन में जो भी सीखा है वो आप इस क्लास में देख के समझ जाओगे सारी कहानी। ठीक है, वो आप इस क्लास में देख के आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, सारा A to Z 1 बजे से। ठीक है, 1 बजे से। बहुत बढ़िया। कितने बजे से क्लास होगी मेरे दोस्त? 1 बजे से क्लास होगी, 1 बजे से। ठीक है ना। चलो सर, रेल फाउंडेशन में क्लास नहीं किए। रेल फाउंडेशन में क्लास नहीं हुई थी क्योंकि वो शेड्यूल करना भूल गए शेड्यूल वाले। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बात है कि मैं कुछ कमाता हूं, उसमें से 3000 मैं हर महीने का एक्सपेंड कर देता हूं, खर्च कर देता हूं, और 4000 मैं बचा लेता हूं, तो मेरी इनकम कितनी है? आप बोलोगे सर, हर एक बच्चा बताएगा जिसने पहले मैथ पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो लगे इसका मतलब आप लोग 7000 रुपए इनकम है सर। भाई ये टोटल क्या है? इनकम, यानी जिसको हम वो लोग हिंदी में बोलेंगे तो आय। तो एक बात आपको पता चली, इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर बचत प्लस खर्च, यही तो होता है। आय बराबर बचत प्लस खर्च। मेरे दोस्त ये आपके सामने पॉइंट निकल के आ गया। अगर मैं बोलूं आपसे कि चलो मैं इसको रेशियो में रख दूं तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी 4 और 3, तो 4 और 3 देखोगे तो यहां क्या बनेगा? 7, यानी यहां भी 3 जीरो, यहां भी 3 जीरो, यहां भी 3 जीरो खत्म, तो 4 और 3 क्या बनेगा? 7। 4 और 3 क्या बनेगा? 7। यानी अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि भाई मैंने कहा, पॉइंट है ये बात आप समझ लेना कि मैंने कहा यहां पे राजपाल यादव की आय 4 लाख रुपए महीने है, 4 लाख रुपए महीने है, तथा उसके खर्च व्यय बचत का रेशियो, खर्च व्यय बचत का अनुपात, तथा उसके खर्च व्यय बचत का अनुपात 5:3 है, तो उसका खर्चा बताइए। तो उसका खर्चा क्या होगा ये बताना है आपको। तो उसका खर्चा क्या होगा ये बताना है आपको। बताओ भाई उसका खर्चा क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, जरा इस पे नजर मारो। एक क्वेश्चन मैंने रखा आपके सामने। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन देखोगे, राजपाल यादव की आय है 4 लाख रुपए महीने और उसके खर्च और बचत का रेशियो 5:3 है, तो उसके खर्चा क्या होगा, या उसकी बचत क्या होगी, या उसका प्रति महीने घाटा क्या होगा, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलो, नहीं है सर जी उनका इतना आय। अरे भैया बहुत आय है सेठ जी की। ठीक है, चलो थ्योरी क्लास हो गया, एमसीक्यू। थ्योरी तो यहाँ हो ही गई, एमसीक्यू होता है वहां। ठीक है, मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, एक राजपाल यादव ब्रो हैं, उनकी 4 लाख रुपए इनकम है टोटल, उनके खर्च और बचत का जो रेशियो दे रखा है, यानी कि खर्च आप बोलते हैं किसको सर? एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर को खर्च किसको बोला जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्त एक्सपेंडिचर को बोला जाता है। एक्सपेंडिचर का रेशियो और बचत, आप लोग बोलते हो बचत का मतलब सेविंग, इनका रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये है 5:3। अब आप एक बात बताओ, टोटल इनकम कितनी हो गई भाई? टोटल आय कितनी हो गई? आपको पता चल गया सर, टोटल आय इन दोनों को जोड़ने से मिलेगी 3 और 5 8 हो गई। टोटल आय बनी 8, 5 और 3 है तो टोटल आय कितनी बनी? 8। लेकिन 8 नहीं है टोटल आय राजपाल यादव की, 8 रेशियो की वैल्यू दे रखी है उसने 4 लाख। 4 लाख, तो एक रेशियो का मान क्या होगा? 8 का भाग करो इसमें, 8 पंजे 40, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब 50,000 आया एक रेशियो का मान। 50,000 एक रेशियो का मान आया, तो उसका खर्चा बताना है आपको क्या होगा। उसका खर्चा है 5 रेशियो। भाई खर्चा 5 रेशियो यानी 5 गुणा 50,000, तो आप बोलोगे 50,000 पंजे 2.5 लाख। 50,000 पंजे ये बनेगा 2.5 लाख रुपए। यानी वो खर्च कितना करता है हर महीने? वो खर्चा जो करते हैं वो 2.5 लाख का खर्चा करते हैं। थोड़ी सी बचत भी है तो बचत भी कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी बचत भी है तो बचत भी कर लेते हैं। जो आदमी आप देखो 4.5 लाख रुपए कमा रहा है वो 2.5 लाख रुपए की बचत
कर रहा है। ठीक है, उसका हिस्सा कितना है, 5 हिस्सा है बचत का। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा आपके रेशियो पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन जो बने, जैसे ये बना, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं ये बना रहा हूं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि सर मुझे इनकम पता है और बचत पता है, तो क्या खर्च निकाल सकते हो? अगर आप मुझे एक बात बताओ, मुझे इनकम पता है, किसी व्यक्ति की इनकम है 100 रुपए और वो खर्चा करता है उसमें से 30 रुपए, तो क्या आप उसकी बचत बता सकते हो? सर अगर आप लोगों को इनकम पता है, खर्चा पता है, तो क्या बचत निकाली जा सकती है? अगर इनकम पता है और खर्चा पता है तो क्या बचत निकाली जा सकती है? इतनी और बताओ। ठीक है, इतनी और बताइएगा जल्दी से। आय है, खर्च है, बचत है, तो आपको आप बता सकते हो, निकाल सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप निकाल सकते हैं इसको, कि आप कहोगे सर आय में से खर्चे को घटा दो तो हमारी बचत निकल के आ जाएगी, यानी कि 70 रुपए। अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसा होता कि किसी व्यक्ति की आय है 150 रुपए और उसकी बचत है माना 100 रुपए या बचत है 110 रुपए, तो अगर मैं आपसे बोलूं खर्चा बताओ, खर्चा निकाल पाओगे? तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी निकाल दिया जाएगा। सर आय में से अगर आप खर्चे को घटा देते हो, आय में से खर्चे यानी इनकम में से खर्चे को घटाओगे तो आपकी बचत निकल के आएगी, सेविंग्स। और अगर आप इनकम में से सेविंग को घटाओगे तो आपका खर्चा निकल के आ जाएगा। भाई अगर मैं इस सवाल में खर्चे की पूछूं तो आप बोलोगे आय में से सेविंग को हटा दो, 150 में से 110 गया तो बना 40, इसका मतलब है 40 क्या है, इसका मतलब है खर्चा 40 है, इसका मतलब 40 क्या है, खर्चा। तो बताना मैं ये चाहता हूं आपको कि अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि दो आदमी हैं, दोनों की आय का कुछ रेशियो दे रखा है और वो कुछ पैसा बचा रहे हैं और उसके बाद खर्च का रेशियो दे रखा है, तो इनकम में से घटाने के बाद खर्च आता है। खर्च कब आता है? इनकम में से घटाने के बाद। ठीक है, खर्चा कब आता है? तो आप बोलोगे सर इनकम में से घटाने के बाद खर्चा आता है। एक क्वेश्चन है, इस बात को देखो थोड़ा सा, और इस बात के ये क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैं एक बार आपके सामने इनको रख देता हूं। ठीक है ना, चलो सर आज की तो छुट्टी थी, आज की थी, लेकिन हम इस छुट्टी को एडजस्ट करेंगे मंडे में। तो मंडे में क्लास शायद नहीं होगी, शायद है, अभी कंफर्म नहीं है, और अगर नहीं हुई तो वो आज रिकवर हो जाएगी। ठीक है ना, अगर बाई चांस देखो मंडे में हुई अगर, तो आज की छुट्टी हो जाती, फिर कल संडे की हो जाती, फिर मंडे की हो जाती। 3 दिन में ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ही पीछे रह गया। ठीक है, सर इनकम पूछे तो हेमलता कुमारी अगर दोनों चीज दे रखा होगा तो इनकम पूछ लेगा, तो दोनों को जोड़ के निकाल देंगे। एक बात देखो क्वेश्चन को, ए और बी की इनकम का रेशियो प्यारे भाई 4 और 3 है, इनके खर्चे का रेशियो 5 और 2 है। यदि प्रत्येक 4900 रुपए की बचत करता है तो इनकी आय बताइए। प्यारे भाई इसको करने के तरीके आपके पास होंगे 2 या 2 से ज्यादा। पहले सबसे सिंपल तरीका, भाई दोनों इनकम की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले एक बार समझना, इसको सॉल्व नहीं करना आपको। 2 लोग हैं ए और बी, आपको पहले ये क्वेश्चन समझना है, अगला सॉल्व करिएगा। 2 लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 4:3 है, और अगर मैं बात करूं उनके खर्चे का, तो उनके खर्चे का रेशियो क्या है, उनके खर्चे का 5:2 है। सर इनकम में से खर्चा अगर आपको निकालना है, अगर आप इनकम से खर्चे पे आना चाहते हो, भाई मुझे ये बताओ कि इनकम से खर्चे पे आना है तो क्या करो, इनकम में से सेविंग को घटा दो। बात छोटी सी है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना, आपको एक बात समझ आ जाएगी कि अगर मैं इनकम में से सेविंग को घटा दूं, इनकम जैसे 4900 रुपए की बचत कर रहे हैं, दोनों दोनों एक जैसी संख्या का बचत कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी इनकम में से भी 4900 हटा दो और इसकी इनकम में भी 4900 घटा दो, तो खर्च का रेशियो मिल जाएगा। और अगर दोनों संख्याओं में से एक जैसी संख्या आप घटाते हैं कभी भी, तो उनका रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। भाई आप एक बात समझो, दोनों 4900 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकम में से 4900 रुपए माइनस करे जा रहे हैं। इसका मतलब है इनकम में से 4900 रुपए माइनस करे जा रहे हैं। इस बात को तो समझ रहे होगे आप। ठीक है ना, तो आप लोग एक बात समझेंगे कि सर जी प्यारी भाई प्यारे दोस्त एक बात देखो, इनका जो डिफरेंस है 1 रेशियो और इनका डिफरेंस है 3 रेशियो, तो मैं इस डिफरेंस को 3 गुना करके 3 बना लूं, तो 3 की गुणा करो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि इनकम का रेशियो बना 9, 12 और 9। ठीक है, यानी
इसके 9 रुपए इनकम थी, 2 रुपए खर्चा है, तो बचत कितनी है? बचत आप बोलोगे 9 में से अगर 2 की खर्चा है तो बचत है 7। भाई 9 - 2 करोगे कि नहीं? 9 - 2 आप बोलोगे सर खर्चा इसका बचत जो है वो 7 रेशियो। यहां भी 7 ही आ रही है, चेक कर लो, क्योंकि दोनों की इनकम में से सेम अमाउंट बचत के लिए निकाल लिया गया। वो कह रहा है 7 रेशियो का मान ही तो 4900 रुपए। भाई इंग्लिश हमारा रेशियो में बचत आ रहा है 7 और यहां बचत आ रही है 4900, तो एक रेशियो का मान कितना आ रहा है? एक रेशियो का मान आ रहा है 700। एक रेशियो का मान आ रहा है मेरे दोस्त 700। अब आपसे पूछा है इनकी आय ज्ञात करो, तो एक की आय तो है ये, एक की आय है 12 रेशियो, यानी 12 गुणा 700, तो 12 सत्ते 8400। और मैं बी की आय की बात करूं तो बी की आय कितनी है? बी की आय है 9 रेशियो, यानी कि 9 गुणा 700, 9 सत्ते 6300 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 8400 और 6300 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8400 और 6300 इस सवाल का आंसर आएगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने क्या कहा, ठीक है ना? एक बार मेरे दोस्त फिर से, इसमें इतना समय लगेगा नहीं। ये पता है कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है? मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, उस वाला क्वेश्चन बना हुआ है ये, और कुछ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपने किए थे ना कल परसों में, कि दो संख्या 3-2 के रेशियो में दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दे तो अनुपात इतना हो जाता है। या आपने ये वाले क्वेश्चन किए थे ना, दो संख्या 9 और 11 के रेशियो में अगर हम 4 घटा दें तो इनका रेशियो 7:9 का हो जाएगा। यही तो हमने पढ़े थे। आप बोलोगे हाँ जी यही पढ़े थे, तो भाई इन्हीं पे आधारित ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी नजर मारो तो ये क्वेश्चन भी तो इसी बात को कह रहा है। एक आदमी की इनकम है 4-3, बाद में उसकी कुछ जो बचत है वो निकालने के बाद खर्चे का रेशियो 5-2, तो खर्च का रेशियो निकलेगा कब? जब आप इनकम में से बचत को माइनस कर दोगे। इनकम में से बचत को माइनस करोगे तो 9 में से क्या माइनस करूं जो 2 आए? 7 माइनस करो। और दूसरी बात, दोनों की सैलरी जो भी है, दोनों में से अगर एक जैसा अमाउंट हम निकाल रहे हैं तो हम आराम से इस सवाल को कर सकते हैं इस तरह से। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है? यहां पे एक बार फिर से समझो, भाई इसमें से भी 4900 निकाले, इसमें से भी 4900 निकाल दिए इनकम में से, तो यहां जब दोनों संख्याओं में से 4900 निकाले हो तो दोनों रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए। 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, तो इसको भी 3 बनाने के लिए ये 3 की गुणा यहां कर दी हमने, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब देखो 12 और 9 के बीच भी 3 का डिफरेंस, 5 और 2 के बीच भी 3 का डिफरेंस, तो 12 रुपए की इनकम है किसी आदमी की और वो खर्चा करता है 5, तो 12 में से अगर 5 खर्च करेगा तो बचाएगा कितने? 7 रेशियो। वो कह रहा है बचा रहा है 4900, तो 7 रेशियो का मान 4900, एक का मान 700, ठीक है ना? चलो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ठीक, वरना आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, वरना आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हो। मान लो उनकी आय है 4x और 3x, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये उनकी इनकम है 4x और 3x। इनकम में से अगर मैं उनकी बचत को घटा दूं दोनों की को 4900, तो इनकम में से बचत घटा दी, अब क्या रह गया? खर्चा। खर्चे का रेशियो 5/2 दे रखा है। इससे भी आपका आंसर आएगा, इससे भी आपका आंसर आएगा। यहां से x का मान आप देखोगे 2100 बनेगा, तो 4x 8400, 3x 6300, बात वही है, ठीक है ना? चलो ये तो वही तरीका लगेगा जिससे आप करते आ रहे हो जी, वही बात है, तरीका वही लगना है। लेकिन आप क्रॉस प्रोडक्ट, आप जब एक जैसी संख्या हम घटा रहे हो या एक जैसी संख्या जोड़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था रेशियो के बीच डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। अगर दो संख्याएं, माना कोई भी संख्या मैं लिखूं, मैंने माना लिखी एक 4000 और एक मैंने 400 लिखी, एक 500 लिखी, दोनों के बीच में 100 का गैप है। अगर मैं इन दोनों में से एक जैसी संख्या घटा दूं, माना मैं 100 घटा रहा हूं, तो ये 300, ये 400, 100 घटाई है तो दोनों के बीच गैप अब भी सेम है। माना इनमें मैं 150 जोड़ दूं तो ये 550 हो जाएगा और ये 650 हो जाएगा 150 जोड़ने पर। गैप दोनों के बीच में वही 100 का होना है। तो डिफरेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होता जब एक जैसी संख्या आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो। तो इससे जब आप करते हैं तो एक तरीका तो बेस्ट इसका यही है कि आप इसके रेशियो के डिफरेंस को सेम कर लो। रेशियो का डिफरेंस सेम करते ही आंसर आएगा। या आप इसको ऐसे करके गुणा भाग कर लो, या आप इसको ऐसे करके गुणा भाग कर लोगे तो भी आएगा। या आप इसी सवाल को ऐसे कर सकते हो, 4:3 उनकी इनकम है, 5:2 उनका रेशियो खर्च का है,
इनकम से खर्च पे कब आए? जब ए की बचत भी 4900 निकाल दी और बी की बचत भी 4900 निकाल दी। माइनस 4900 क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि भाई टोटल इनकम में से, इस टोटल इनकम में से 4900 माइनस करने के बाद ही खर्च तक जा सकते हैं हम। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट पे भी आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 5 तिया 15, 8 में से 15 गया, माइनस का 7 रेशियो बराबर 49 गुणा 5, तो माइनस का 4900 गुणा 5 और माइनस का 4900 गुणा 2। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूं माइनस का 7 रेशियो है, माइनस का 4900 ले लेता हूं मैं कॉमन, तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा माइनस का 2। तो माइनस से माइनस खत्म, 7 रेशियो का मान आएगा कितना? 4900 गुणा 3। तो 7 से 4900 700 बार कटा, एक रेशियो का मान कितना है? 7 तिया 2100, 7 तिया 2100। तो 4 का मान आया 4 गुणा 2100 यानी 8400, 4 गुणा 2100 यानी 8400, और 3 का मान आएगा 3 गुणा 2100 यानी 6300। तो यही तो आंसर है, 3 गुणा 2100 यानी 6300। तो दोनों तीनों तरीके वही लग रहे हैं जो आपने परसों पढ़े हैं, अलग से तो कोई कुछ नहीं कर रहा। देखिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा? सबसे बढ़िया रहेगा ये वाला, अगर एक जैसी संख्या ही आप माइनस कर रहे हो तो। और अगर ऐसे होता कि एक आदमी 4900 बचा रहा है जी और एक आदमी 2400 बचा रहा है, तो सबसे बढ़िया क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दोनों अलग अलग बचत कर रहे हैं या अलग अलग खर्चा कर रहे हैं तो उस केस में उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन है, ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 7:5 है। इनके खर्चे का रेशियो दे रखा है, इनकम का और खर्चे का। यदि प्रत्येक रुपए 1600 की बचत करता है, दोनों लोग 1600 की बचत कर रहे हैं, यानी दोनों की इनकम में से 1600 रुपए निकाले जा रहे हैं बचत के रूप में। और जब दोनों की इनकम में से एक जैसी संख्या आप निकाल रहे हो तो रेशियो जो है बचत का और इसका, खर्चे का और आय का सेम रहना चाहिए। डिफरेंस के रूप में अगर बात करें, डिफरेंस की बात करें तो रेशियो रहना चाहिए सेम। तो मेरे प्यारे भाई जैसे ए और बी है, उनकी आय का रेशियो दे रखा है 7:5 आय का, और खर्चे का रेशियो 5:3। डिफरेंस देखो 7 और 5 में 2 का है और यहां भी डिफरेंस 2 का है। तो जब डिफरेंस सेम है तो 5 रुपए इसने कमाए, 3 रुपए इसने खर्च कर दिए, तो बचत कितनी है? 5 में से 3 कमा रहा है कोई बंदा, ये तो आय है, और ये इसकी खर्च का रेशियो। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है इस बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ए और बी की आय का रेशियो 7:5 है और उनके खर्चे का रेशियो 5:3। दोनों लोग 1600 रुपए बचा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो 5 में से 3 खर्च कर दिए तो 2 बचाए, बचत कितनी है? 2 रेशियो। वो कह रहा है बचत कितनी है? 1600 रुपए। तो एक रेशियो का मान क्या होगा? 2 का भाग इसमें करोगे, 2 अट्ठे 16, यानी कि एक रेशियो का मान 800 होगा। एक रेशियो का मान यदि 800 होगा तो उनका खर्च आपको बताना है, खर्चा कितना है। देखो इसका खर्चा है 5 रेशियो, तो 5 गुणा 800 यानी 800 पंजे 4000। और अगर मैं बात करूं इसका खर्चा, तो इसका खर्चा 3 रेशियो, 3 गुणा 800, तो ये बनेगा 2400। 4000 और 2400 इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? 4000 और 2400 मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर। इन दोनों के खर्चे की बारी आ रही है। हो सकता है कुछ बच्चे ने 800 सत्ते 5600 और 800 पंजे 4000 करने की कोशिश करी हो। भाई कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे भी आ रहा होगा ना कि सर आपने 8 की गुणा यहां 7 में और 500 में 5 में क्यों नहीं करी? क्योंकि 8 की गुणा 800 की गुणा 7 5 में करूंगा तो मुझे मिलेगी उनकी इनकम, और इनकम मुझे उनकी चाहिए नहीं। क्वेश्चन कह रहा है उनकी बताइएगा खर्चा, तो खर्चे का रेशियो निकालो ना मेरे दोस्त। खर्चा पूछा है तो खर्चे का रेशियो निकालो। ठीक है, चलो बहुत शानदार। खर्चे ने मल्टीप्लाई करेंगे, जी जी बिल्कुल। तो बात आपको पता चली, आप इसको कैसे भी निकाल सकते हो। मुख्य बात ऐसे क्वेश्चंस में आएगी जिनमें अलग अलग बचत हो रही है या अलग अलग खर्च हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस तो आय व्यय के हों या नॉर्मल हो, आप आराम से कर दोगे यार, इसमें कोई दिक्कत। सर आय मंथ और ईयर दोनों में होती है? हाँ दोनों में हो सकती है। आई कैन बी आइदर इन मंथ और इन ईयर्स, नो प्रॉब्लम। सर मेरे लिए क्रॉस प्रोडक्ट सही रहेगा। मेरे दोस्त सुनो मेरी बात,
पिछले क्वेश्चन में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा। कंफ्यूज क्यों हो सकते हैं सर, मैं बता रहा हूं, देखो मेरी बात को सुनो। अगर मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊं, आय है 7:5 का रेशियो और उनके खर्चे का अनुपात है 5:3, और ये आय से खर्चा कब आया, जब दोनों की इनकम में से 1600 रुपए की बचत निकाल दी गई है। तो ये कंफ्यूजन पता है कब होगी आपको, आप ये समझ लो आय, ये आय का रेशियो है और इसी पे काम होगा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में। 7×3 = 21 और -5×5 = 25, 21 में से 25 गया, माइनस का 4 रेशियो बराबर 16×5 = 80, तो माइनस का 8000 और -16×3 = 48, माइनस का 4800, तो माइनस का 4R बराबर 8000 में से 4800 गया तो माइनस का 3200। यहां देखो एक रेशियो का मान आया 800। अब कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है, एक रेशियो का मान कितना आया, 4 से काटा 800, तो 800 यहां खर्चा देखो, 8×5 = 40 और 8×7 = 56, ऐसे आप इसको कर दोगे आराम से। ठीक है, क्रॉस वाले में सर जी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ वही मैं बता रहा हूं। और यहां पे एक और बात होती है, जर्नली ये वाला रेशियो काम नहीं करता है आपका, यहां तो कर दिया इसने, बात अलग है, लेकिन आपको गुणा 800 की 700 में करनी पड़ेगी, 8×7 = 5600 और 8×5 = 4000, यानी कि 4000। तो 5600 में से अगर 1600 घटा दूं, भाई बचत हटा दो तो खर्चा निकल के आ जाएगा, ऐसे करते हैं जर्नली। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ फटाफट से, कितनी जल्दी कर सकते हो इसका आंसर, जल्दी बताओ। देखो मैं कमेंट देख पा रहा हूं, कुछ बच्चों का कह रहे हैं सर मुझे मैथ थोड़ी सी कम समझ आती है। मेरे प्यारे भाई, जो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करते हैं इनकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो। मतलब ये समझ लो फिलहाल के लिए मैं बताऊं कि इनमें से पेपर आना है, ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को 5-5, 8-8 बार रिवाइज करो, आप इनकी क्लासेस को 8-8, 7-7 बार रिवाइज करो, ठीक है ना। चलो तो बहुत बढ़िया, जब आप इनको रिवाइज करोगे ना 8-8, 7-7, 10-10 बार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यही क्वेश्चन है जो भी है, कुछ और तो डिजिट ही तो चेंज होगा और कुछ होगा नहीं। जैसे यहां देखो ए और बी की मंथली इनकम है 4:3, दोनों सेम बचत कर रहे हैं, तो उनके रेशियो का डिफरेंस देखो, यहां 4 और 3 में 1 का डिफरेंस, 3 और 2 में भी 1 का डिफरेंस, तो 3 रुपए कमाए 2 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी है, 3 में से 2 बचत, 1 रेशियो। भाई ये है इनकम और ये नीचे जो दे रखा है ये है खर्च। आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति अगर 4 कमा रहा है 3 खर्च कर रहा है तो 1 बचा रहा है, वो कह रहा है 600 बचा रहा है जी, तो 1 का मान हो गया 600, डायरेक्ट ही 1 का मान आ गया। अब उनकी आय बतानी है, तो मेरे दोस्त अगर 1 का मान 600 है तो इस 4 का मान क्या होगा, 4×600 यानी कि 2400, ठीक है, 4×600 यानी 2400 और 3×600 यानी 1800। तो आप बोलोगे 2400 और 1800, इस सवाल में आपको आंसर देखने को मिलेगा। एक ही मासिक आय बतानी है तो एक ही मासिक आय है 2400, ये रहा मेरे भाई 2400 रुपए। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर दोगे ना धुआंधार तरीके से 2400 रुपए, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन वैसा रखता हूं जिसमें अलग अलग बचत हो रही हो, ये तो एक जैसी बचत है, आप कर ही दोगे, आई नो दैट। अब एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, इसका क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी इट्स आंसर। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। रंजन, गोलू, दीपक, दलेल, दलाई, मिलन, सुमित, पवन, सर ग्रुप डी का 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन कराओ प्लीज। 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन होगा, परेशान ना हो, वो सॉल्यूशन आपके सामने होगा होगा होगा, नो प्रॉब्लम, होगा ही होगा, ठीक है। चलो पहले इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है ए और बी की आय का रेशियो 3:5 है, जबकि उनके खर्चे का रेशियो 4:7 है। ए और बी क्रम से 16 और 26,000 की बचत करते हैं, उनके खर्चे के बीच का अंतर बताना है, उनके खर्चे के बीच का। अब यहां इस सवाल को मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट मार्क ट्विस्ट कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क यहां ट्विस्ट है भाई। अब इसमें मैं रेशियो बराबर करके अंतर करके तो कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे सर जी, क्योंकि आप एक बात बताइएगा कि इसने एक बात साफ साफ बोल दी कि एक आदमी बचा रहा है 16,000, एक बचा रहा है 26,000, तो दोनों ही अलग अलग बचा रहे हैं। तो भाई अगर मैं आय की बात करूं तो आय की बात करेंगे तो ये कितनी है 3:5,
और जब दोनों अलग अलग बचाते हैं तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे जाते हैं। खर्चे का रेशियो 4:7। ठीक है, तो ए आय से खर्चे पे कब आया? जब उसने 16,000 बचा, यानी टोटल इनकम में से ए ने 16,000 निकाले, बी ने 26,000 निकाले। तो आप अब तिरछी गुणा करोगे, 7 तिया 21 माइनस 4 पंजे 20, 21 में से 20 गया तो एक रेशियो बराबर 26 चौका 108, लेकिन माइनस का आएगा तो 108,000 माइनस 16 सत्ते 112 तो माइनस का 112,000। तो एक रेशियो का मान आएगा 108,000 तो माइनस का, और 112,000 है प्लस का। भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 112 प्लस 112, 108 माइनस 112 में से 108 गए तो 4,000, तो ये आया 4,000। अब सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने अब आएगा, जो मैं बात बता रहा था, जो मैं इस क्वेश्चन में भी आपको बता रहा था कि यहां तो तुक्के में ऐसा हो गया है कि 8 यहां पे सीधा सीधा 8 की 5 में और 8 की 3 में हम गुणा कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नीचे वाले पे काम होता नहीं है जर्नली, नीचे वाले में काम होता नहीं है जर्नली। तुक्के इसमें आपको करना क्या पड़ता है जरा देखोगे आप। इसमें एक काम करते हैं, अगर एक रेशियो का मान 4,000 है तो मुझे बताओ आय की बात मैं कर रहा हूं, ए की आय कितनी है? ए की आय कितनी है? तो आप बोलोगे 4 तिया 12,000, 4 गुणा 3 12,000। ठीक है, तो ए की आय है 12,000, 16,000 की करता है उसमें से बचत। 16,000 की बचत कैसे कर लेगा? 3 5 है, 4 7 है, ए 16,000 बचत कर रहा है। 112 में से 108 गया तो 4,000, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 4 पंजे 20, 21 में से 20 गया 1, 26 दूनी 52 दूनी 104, 104 आएगा भैया। 26 दूनी 52 दूनी 104,000, ये बनेगा 104,000। तो एक रेशियो का मान बनेगा 8,000। ठीक है, तो आप बोलोगे 8,000, 8,000 गुणा 3 आय बनेगी 8,000 तिया 24,000। आय कितनी बनेगी? 24,000। ठीक है, 24,000। अब एक बात बताओ, ए का बचत, ए का खर्च पूछ रहा है, ए का खर्चा कितना होगा? आप कहोगे सर ए का खर्चा होगा 24,000 कमाए, 24,000 कमाए और 16,000 उसने कर बचा लिए। 24 में से 16,000 बचा रहा है तो इसका मतलब 8,000 रुपए का खर्चा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बी की, तो बी की आय कितनी है? आप बोलोगे बी की आय है 5 रेशियो, तो 5 गुणा 8,000 यानी 8 पंजे 40,000, और उस 40,000 में से बी बचत कर रहा है 26,000 की, तो ए का बी का खर्चा कितना है? सर बी का खर्चा हो जाएगा 40 में से अगर हम 26,000 को घटा दें, 40 में से 26,000 घटा दें तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 14,000। अब दोनों के खर्चों का डिफरेंस पूछा है, इनका अंतर 14 और 8 का अंतर कितना है? आप बोलेंगे सर 6,000 है। अब यहां से सबसे बड़ी दिक्कत, आपको एक दिमाग में शॉर्ट हो गया होगा थोड़ा सा कि सर एक बात हमें बता दो कि आपने जब ये खर्चे का रेशियो है तो 8 चौक 32 और 8 सत्ते 56, इनका डिफरेंस क्यों नहीं किया? क्रॉस प्रोडक्ट में पहले रेशियो पे काम होता है, बस क्रॉस प्रोडक्ट में पहले रेशियो पे काम होता है, दूसरे पे काम नहीं होता। वही मैं यहां कह रहा था, यहां तो तुक्के में ऐसा सही बैठ रहा था, लेकिन जर्नली होता नहीं है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने जो डाटा दे रखा था उस पर लगाया क्रॉस प्रोडक्ट। एक का मान 8,000 आया, तो इसकी ए की इनकम आई 8 तिया 24,000 और बी की इनकम आई 8 पंजे 40,000। तो वो कह रहा है इनकी बचत, तो आपको पता है 21 16 21 26, तो इनके खर्चे का डिफरेंस बताओ। अब आप कहो खर्चे तो ये रहे ना भाई, इन पे काम नहीं होगा, खर्चा आपको अलग से निकालना पड़ेगा। जैसे 8,000 या 24,000 कमाए, उसमें से 16,000 रुपए बचा लिए। अगर आप 24 में से 16 बचा रहे हो तो खर्चा कर रहे हो 8,000 रुपए। ऐसे ही 8 पंजे 40,000 रुपए कमाए, 40 में से 26,000 बचा लिए, और अगर आप 40 में से 26 कमा बचा रहे हो तो 14,000 रुपए की बचत है। 8 और 14 के बीच का जो डिफरेंस है वो 6,000 है, यही पूछा है। सर बचत को काट के रेशियो नहीं बना, नहीं नहीं नहीं, यहां ये मत कर देना कभी 3 जीरो को काट के इसको रेशियो बना दो। 16,000 और 26,000 को रेशियो मत बना लेना, कभी रेशियो बना लो तो वहां दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रुपए में आंसर पूछा है, अगर रेशियो में या परसेंटेज में या ऐसा कोई आंसर पूछता है तो हम काट भी सकते थे,
लेकिन उसने आंसर पूछा रुपए में, तो रुपए के लिए तो हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, रुपए के लिए तो हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। कुछ बच्चों को कमेंट है कि सर एक बार इसको आप एक्स मान के भी बता दो, एक्स मान के भी बता देता हूं मैं। ठीक है, ए की आय 3x है, बी की आय 5x है, और ये ए जो है 16,000 रुपए बचा लेता है, बी 26,000 बचा रहा है। तो ये क्या है, ये इनके खर्च का रेशियो है, खर्च। लेकिन वो कह रहा है खर्च का रेशियो तो 4:7 है, बस ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, इसलिए हमने इसको आपस में क्या कर दिया, बराबर। इसलिए हमने इसको आपस में क्या कर दिया, बराबर। करो तिरछी गुणा, 7 तिया 21x माइनस 16 सत्ते 112 बराबर 4 पंजे 20x और माइनस 26 चौक 104,000। 20x इधर लेके आओ, 21 माइनस 20x, और ये जो 112 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 112,000 में से 104,000 घटाना है, तो एक x का जो मान आया वो आया 8,000। ठीक है, अब आप लोगों से जो पूछा है उसके खर्चों के बीच का डिफरेंस, तो ए का खर्चा तो ये रहा और बी का खर्चा ये रहा। तो ए का खर्चा बी का खर्चा दोनों खर्चे आप लोगों को पता है, ए का और बी का दोनों खर्चे आप लोगों को पता है। तो इसका खर्चा है 3x, यानी कि 8 तिया 24 में से 16 गया तो ये ऊपर वाला तो 8,000 आएगा, नीचे वाला 8 पंजे 40, 40 में से 26 गया तो ये 14,000 आएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताना है, वो 6,000 अंतर आएगा। अंतर क्या आएगा, 6,000। यही तो बताना है, दोनों के खर्चों के बीच का अंतर। क्या बताना है मेरे दोस्तों, दोनों के खर्चों के बीच का अंतर। ठीक है, 1,04,000 कहां से आया, जब आप 4 की गुणा 26 में करोगे तो 104 आता है, 26,000 में 4 की गुणा करोगे 1,04,000 आएगा। 26 चौक 1,04,000, मतलब 26,000 की 4 में गुणा करोगे तो 1,04,000 आएगा, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है ना, यहां पे आप लोगों को पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। पर यह बात ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर के रेशियो पे काम होता है, नीचे के रेशियो पे काम नहीं होता। अगर आप इस सवाल को यहां से बोले कि सर खर्चे का ही तो पूछ रहा है, ये तो रहा खर्चा, 4 और 7 इनका अंतर 3, तो 8 तिया 24,000, खर्चा क्यों नहीं बता रहे, 24,000 नहीं है, पहले उसका खर्चा आप निकालोगे मैनुअली। एक की आय निकाली, उसमें से उसका बचत हटा दिया, खर्चा निकल गया। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको करना है। बहुत बढ़िया, ये ट्रिक बेस्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे भाई मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे हैं वो आपको ज्यादा करने हैं। क्या करने हैं, वो आप लोगों को ज्यादा करने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप लोग रोज कर रहे हो ना, इन्हीं की 3-3, 4-4 प्रैक्टिस कर लेना। इनमें बस डिजिट ही चेंज हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है ना, कोई कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। इनमें अगर चेंज होगा तो क्या चेंज हो सकता है, मैक्सिमम डिजिट चेंज होगी, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन है, ए और बी की आय का रेशियो 5:7 है। ए और बी क्रम से 4 और 5,000 की बचत, तो भाई 4 और 5,000 की बचत करते हैं। ठीक है, यदि ए का खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूं 66 सही 2/3% को 2/3 बोला जाता है। कैसे, 3 की गुणा 66 में करो 198 और 200/3% भी लिख सकते हैं इसको, और 200/3, और ये जो परसेंट का चिन्ह अगर हम हटा दें तो परसेंट की जगह अपॉन में 100 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 2/3, यानी 66 सही 2/3 को आप लिख सकते हो 2/3। तो ए का जो खर्चा है बी के खर्चे का 66 सही 2/3 है। ए का खर्चा वो बी के खर्चे का 2/3 है, तो मैं 3 इधर ले जाऊं तो 3A बराबर 2B, तो ये खर्चे का रेशियो क्या बनेगा, तो खर्चे का रेशियो बनेगा, इसकी टोपी उसके सर, ए रेशियो बी, खर्चे का मान ए का मान 2 और बी का मान 3। भाई ए का मान 2, बी का मान 3, इसकी टोपी उसके सर होती है। तो ये बात आप लोगों को यहां तक मुझे बताओ पता चल रही है। उसके बाद अब जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो दोबारा इस क्वेश्चन में कर दो। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था उसको या तो एक्स वाले को करो या कुछ भी करो। देखो, जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं, माना इनकी आय है 5x और 7x, मान लो उसमें से ए ने तो 4,000 रुपए बचा लिए और बी ने 5,000 बचा लिए। अगर इनकम में से मैं बचत निकाल दूं तो खर्चा बनेगा, तो ए और बी के खर्चा बन गया ये, लेकिन यहां से पता चल रहा है ए और बी का खर्चा है 2/3। 3 की तिरछी गुणा यहां करोगे तो 3 पंजे 15x और माइनस 4 तिया 12,000,
बराबर 2 की गुणा यहां करोगे तो 2 सत्ते 14x और माइनस 5 दूनी 10,000। तो 14x इधर लेके आओगे तो 15 में से 14 गया 1x, और 12 उधर लेके जाओगे तो ये बना 2000। 1x की वैल्यू बनी 2000। पूछ क्या रहा है? ए और बी की कुल आय पूछ रहा है, कुल आय। तो मेरे दोस्त कुल आय कितनी है? 5 और 7 12x। भाई कुल आय की मैं बात करूं तो कुल आय कितनी है? आप बोलोगे 5x प्लस 7x, यानी कि ये बनेगी 12x। और एक x का मान 2000, तो 12 गुणा 2000 आप समझ सकते हैं इसका आंसर आएगा सर, टोटल आय बनेगी 24,000। टोटल आय बनेगी 24,000। आप कहते हैं सर इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करो, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप कर सकते हो, अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है ना? दोबारा इस बात को समझो, फिर से समझना 2/3 कहां से आया। सवाल ने लास्ट में बोला है ए की खर्चा बी के खर्चे का 66 सही 2/3% के बराबर है। ए का खर्चा बी के खर्चे का, तो मैंने लिखा पहले 66 सही 2/3 की मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू निकाली, वो 2/3 होती है। तो जो ए का खर्चा है वो बी के खर्चे का मतलब गुणा 2/3 है, तो 3 की तिरछी गुणा। तो ये बात आपको पता है 3 ए बराबर 2 भी है, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में ही। अगर ए निकालना है तो ए को दुबकाओ, ए का मान 2 बी का मान 3, तो इनके खर्चे का रेशियो 2:3 बना। खर्चे का रेशियो क्या बना? 2:3 बना। तो इस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व करोगे और आगे भी कर सकते हो। ठीक है? 2000 कैसे आया? 2000 2000 2000। मेरे प्यारे साथी देखो, 12,000 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 12 बनेगा, 12 में से 10 गया तो 2000 आएगा, इस तरह से। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था, बाकी मुलाकात आप देखना कल होती है तो कल करेंगे, वरना मुलाकात परसों पल्ले दिन होगी फिर। ठीक है? तो दोस्त मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूं कि आज की ये क्लास जरूर कोशिश करें कि आप लोग ले पाएं। ठीक है? कहां मिलेगी आपको? RWA रेलवे एग्जाम चैनल पर जाना है, यूट्यूब पर। ठीक है? और यूट्यूब पर ये क्लास आपको अनुपात समानुपात की है। आज तक इस बैच में आपने जो कुछ पढ़ा है वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा आज 1 PM पर। और आप अपने आप से पूछना कि कुछ सीखे थे या नहीं सीखे थे ग्रुप डी में। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर रेलवे के ही होंगे ज्यादातर। ठीक है? ज्यादातर और सारे क्वेश्चन होंगे आपके आर इस पे जो भी रेशियो में आते हैं। तो ये मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस क्लास को जरूर लेना आज दोपहर में 1 बजे। ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे दोस्तों कल। तब तक के लिए दोस्त नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।